नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जी के क्लासेस में। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर के आया हूँ जिसमें आपके लिए 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश थी, यानी मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी। अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक की, इसके जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, है ना, किए थे। तो अगर हम बात करें कि इन्होंने नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, है ना, उनको हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। और अगर इसकी समयावधि की बात करें तो इसकी जो समयावधि है, समयावधि की बात करें तो इसकी समयावधि लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक रहा है। और अगर हम बात करें इसमें ये उज्जैनी, है ना, उज्जैनी हो गया, सुवर्णगिरी हो गया, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, ये जो मौर्य साम्राज्य का जो ये पाटलिपुत्र यानी जो राजधानी के आसपास के एक महत्वपूर्ण यानी काफ़ी बेहतरीन राजनीतिक के लिए, है ना, राजनीतिकों का केंद्र था, यानी उनके लिए राजनीतिक केंद्र था। ये 5 ऐसे उनका जो प्रांत है जो राजधानी के बगल में बसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड के राज्य सरकार ने इसे लागू किया था। अगर हम बात करें तो ये जो लागू हुआ था, जो महिलाएं 24 जुलाई 2006 के बाद जो अस्थायी रूप से वहाँ पे उत्तराखंड में रह रही हैं, जो अस्थायी रूप से वहाँ पे निवास कर रही है, तो उस महिलाओं के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अगर हम बात करें कि वहाँ इसकी जो मंजूरी देने की बात करें तो वहाँ के जो राज्यपाल थे, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, है ना, गुरमीत सिंह के द्वारा, है ना, इसको मंजूरी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राधा श्रीधर को, है ना, राधा श्रीधर को 2018 में, 2018 में जो है संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है वो 31 मई 1952 को किया गया था। और इसका जो उद्घाटन की बात करें तो इसका जो उद्घाटन है, उद्घाटन की हम बात करें तो 28 जनवरी 1953 को किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना डैश के नेतृत्व में बनाई गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में बनाई गई, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अगर हम बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की समयावधि की, इसकी जो समयावधि थी, इसकी समयावधि जो थी वो 1956 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना की समयावधि है। और ये जो इन्होंने जो मॉडल तैयार किया था वो रूसी मॉडल पर आधारित था, है ना, रूसी मॉडल पर आधारित था।
रूसी मॉडल पर आधारित था। और अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये महान सांख्यिकीविद थे जिन्होंने कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता में आईएसआई की स्थापना की थी। आईएसआई मतलब समझ सकते हैं ना, ये पाकिस्तान का नहीं, ये आईएसआई जो है जो इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट है जो कलकत्ता में है ना। आईएसआई का जो है स्थापना किया था इन्होंने, स्थापना किया था कब? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में इस संस्था की इन्होंने स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच में भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12.3% के दर से कमी आई। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कतर ने किया था। किस देश ने किया था? कतर ने किया था। अगर हम बात करें कि 2022 के, तो ये जो संस्करण था ये 22वां संस्करण था। 22वां संस्करण था फीफा विश्व कप का, जो 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक चला था, है ना। जिसके विजेता की अगर हम बात करें, इसमें टीमों की बात करें तो जो टीमों की जो संख्या थी इसमें, वो टोटल 32 टीमों ने, इसमें 32 देशों ने भाग लिया था, 32 टीमों ने भाग लिया था, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें विजेता का, इसकी जो विजेता था वो अर्जेंटीना था। कौन सा देश था? अर्जेंटीना था इसके विजेता। जिसकी अगर हम बात करें तो जिसके कप्तान जो है, इस टीम के जो कप्तान थे, है ना, लियोनेस मेसी था, लियोनेस मेसी, जिन्हें गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सी राजधानी की बात करते हैं तो जर्मनी की राजधानी जो है वो बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। सऊदी अरब का रियाद सऊदी अरब का रियाद है। और ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। और कतर का दोहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि बोगाह बिहू को डैश नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। ये अगर हम बात करें इसमें तो ये असम का है ना। असम में इसे मनाया जाता है ना, अप्रैल महीने में। किस महीने में? अप्रैल महीने में। अगर हम बात करें ऑप्शन ए जो है हमारा माघ बिहू, तो माघ बिहू जो है हमारा उसको हम इसको और नाम से भी जानते हैं, भोगाली बिहू, है ना। भोगाली बिहू के नाम से भी इसे जानते हैं। ये भी असम का ही है ना, यानी असम का ही पर्व है जो कि जनवरी माह में मनाया जाता है। जनवरी माह में इसे मनाया जाता है। नीचे ऑप्शन सी और डी की बात करें तो ये दोनों जो है एक ही है, यानी कटी बहू को ही कोंगाली बहू के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अगर हम बात करें तो ये भी असम का ही पर्व है जो कि अक्टूबर माह में मनाया जाता है ना, जो कि अक्टूबर माह में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 250। 250 इसकी अधिकतम संख्या होती है। और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 80 में किया गया। अनुच्छेद 80, यानी अनुच्छेद 80 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना ने, जिसके बारे में हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। तो अगर हम बात करें तो इसके हम कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो क्रोएशिया का जो कैपिटल की बात करें तो वो जाग्रेब है ना। क्रोएशिया का जो कैपिटल है, राजधानी, वो जाग्रेब है। फ्रांस का क्या है? पेरिस है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी
बर्लिन है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफ ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस। अंकिता रैना जो है वो लॉन टेनिस खेलती थी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल डैश में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई। चलिए, अगर हम बात करें इसके ऑप्शन का, तो जिसे विश्व बैंक की बात करते हैं, तो विश्व बैंक की जो स्थापना है वो 1944 ईस्वी में की गई थी, 1944 ईस्वी में। और अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो ये 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें हम ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का जो स्थापना है जून 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। और संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो ये 15 जून 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता या करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा। मुद्रा एक पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका करती है विनिमय के माध्यम का, है ना। विनिमय का साधन की बात करें तो मुद्रा के आने से विनिमय बहुत ही आसान हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। अगर हम बात करें रणजीत सिंह गोल्ड जो कप है इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1978 में किया गया था। अगर हम बात करें हॉकी में टीम में खिलाड़ियों की संख्या, तो 11 खिलाड़ी होते हैं इसमें, 11 खिलाड़ी। बात करें कबड्डी में तो 7 खिलाड़ी होते हैं और 5 रिजर्व में रहते हैं। और क्रिकेट की बात करें तो 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, 11 खिलाड़ी। और पोलो की बात करें तो 4 खिलाड़ी होते हैं, चार खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि मेक इन इंडिया 25 सितंबर डैश को लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2014 को, है ना। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया था। और हम बात करें इस कार्यक्रम की शुरुआत की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1857 का भारतीय विद्रोह से संबंधित है। अगर हम बात करें कि मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो डैश पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क, है ना। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग की ये सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, या जैसे कि युद्ध या बाहरी आक्रमण अगर देश पर होता है तो उस समय जो मौलिक अधिकार जो है कुछ उसमें से निलंबित कर दिया जाता है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार का, तो जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया, है ना। मौलिक अधिकार की बात करें तो किस जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया है
वो कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के जो है भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में निहित किया गया है ना, निहित है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BaOH2, है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामाकलापम का संबंध किस नृत्य से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी से है ना, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है ना, कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। कथक की बात करें तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और अगर भारतनाट्यम की बात करें तो वो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी की बात करें तो ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।